खुशामदीद। आज हम कुरान करीम की कुछ बहुत अहम आयात पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात और सूरतुल फातिहा पूरी। ये वो आयात हैं जो अल्लाह की हाकिमियत, इंसान की क्या जिम्मेदारी है, ईमान की बुनियादें क्या हैं और दुआ की क्या हकीकत है, इन सब पहलुओं को खोलती हैं। तो कोशिश ये होगी कि समझें कि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी कैसे हैं और हमारी ज़िंदगी से इनका क्या ताल्लुक़ बनता है। चलें शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सूरतुल बकरा की आयत 284 से। ये आयत ये वाज़ेह करती है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह ही का है, और जो कुछ हमारे दिलों में है, चाहे हम उसे छुपाएं या जाहिर करें, अल्लाह उसे जानता है। हाँ, और वो इस पर हिसाब भी लेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हिसाब के जिक्र के फौरन बाद फरमाया कि वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अज़ाब दे। मतलब ये सिर्फ जानने या हिसाब लेने तक नहीं है, असल इख्तियार बख्शिश का और सज़ा का वो भी कुल्ली तौर पर अल्लाह ही के पास है। ये उसकी हर शय पर मुकम्मल कुदरत की दलील है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। सही, बिल्कुल सही। यानी मुकम्मल इख्तियार, कुदरत कामिला और उसी के साथ रहमत और अदल का इख्तियार भी। अच्छा, तो अगली आयत 285, इसमें ईमान लाने वालों का जिक्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन, कि वो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, किताबों पर और सब रसूलों पर। और ये बात भी कि हम उसके रसूलों में फ़र्क नहीं करते। इसकी क्या ख़ास अहमियत है? असल में तमाम रसूलों पर ईमान लाना बगैर किसी फ़र्क के ये तस्लीम करना है कि पैगाम एक ही सरचश्मे से है, अल्लाह की तरफ से। इसमें एक तसलसल है, एक वहदत है। और फिर देखें, ईमान के इस इकरार के फ़ौरन कहते हैं समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। जी, लेकिन इताअत के इस अज़्म के साथ ही वो अपनी बशरी कमज़ोरी का एहसास रखते हुए मग़फ़िरत भी मांगते हैं। गुफ़रानक रब्बना, ए हमारे रब, तेरी बख्शिश चाहिए। अच्छा, और फिर ये यकीन के लौट कर जाना तो तेरी ही तरफ है। व इलैकल मसीर। तो यहाँ एक तवाज़न नज़र आता है ना? बिल्कुल। इताअत का पुख्ता इरादा भी और साथ में अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ और अल्लाह की रहमत पर भरोसा भी। बहुत खूब। और फिर आती है आयत 286। ये तो बहुत ही बुनियादी उसूल और एक जामे दुआ का मजमुआ है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा। अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जी हाँ। हर एक के लिए वही है जो उसने कमाया, अच्छा हो तो फायदा, बुरा हो तो नुकसान। लहा मां कसबत व अलैहा मक्तसबत, यानी जिम्मेदारी इनफिरादी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी उसूल के फौरन बाद वो मशहूर दुआ सिखाई गई है। ये दुआ तो जैसे इंसान की पूरी कैफियत बयान करती है। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताअना। एह रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमसे पकड़ न करना। जी। फिर ये कि रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लदीना मिन क़ब्लिना, यानी हम पर वो भारी बोझ ना डालना जो हमसे पहले लोगों पर शायद उनकी नाफरमानियों की वजह से डाले गए। सही। और रब्बना वला तुहम्मिलना माला ताक़ता लना बिही, हम पर वो बोझ ना डालना जिसे उठाने की हम में ताकत ही ना हो। फिर माफ़ी, रहम और मदद की दरख्वास्त है। ये दुआ यूँ समझें कि इस यकीन के साथ मांगी जा रही है कि अल्लाह ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, लेकिन इंसान फिर भी अपनी कमज़ोरी को सामने रखकर अल्लाह से आसानी, माफ़ी और मदद मांग रहा है। बहुत ही जामे दुआ है। अच्छा, यहाँ से अगर हम सूरत अल-फातिहा की तरफ आएं, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, शुरू ही अल्लाह के नाम से, अर्रहमानिर्रहीम, निहायत मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये सिफ़ात एक ताल्लुक़ कायम करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिफ़ात रहमान, रहीम, रब्बुल आलमीन, फिर मालिक यौमिद्दीन यानी जज़ा सज़ा के दिन का मालिक, ये सब बयान करके बंदा एक मरकज़ी नुक्ते पर आता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इबादत भी सिर्फ तेरी और मदद के लिए पुकार भी सिर्फ तुझे। ये तौहीद का खुलासा है। सही। और इस इकरार के फौरन बाद जो बुनियादी तरीन दुआ है वो मांगी जाती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। बिल्कुल।
یہ وہی مدد ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی دعا میں بھی آخر میں تھا، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہاں کافروں کے مقابلے میں مدد مانگی تھی، یہاں الفاتحہ میں مدد کی سب سے اہم شکل مانگی جا رہی ہے، یعنی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق۔ اچھا، اور وہ راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی کامیابی کا راستہ۔ جی۔ اور بچنے کی دعا کن سے ہے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ تو یہ دعا سورۃ البقرہ والی دعا کے مضامین یعنی اطاعت، مغفرت طلبی اور مدد کی درخواست ان سب سے جڑ جاتی ہے۔ یہاں ہدایت مانگنا اصل میں اسی اطاعت، سمعنا و اطعنا کو ممکن بنانے کے لیے رہنمائی مانگنا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان آیات میں اللہ کی مکمل بادشاہت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت، یہ سب بیان ہوا ہے۔ پھر ایمان کے ارکان کیا ہیں، انسان کی ذمہ داری کتنی ہے، یعنی اس کی طاقت کے مطابق، اور پھر انسان کا اپنی کمزوری کو مان کر اللہ سے معافی، رحم اور مدد مانگنا۔ جی۔ اور سورۃ الفاتحہ اسی پورے تعلق کو روز کی دعا بنا دیتی ہے، جہاں اللہ کی حمد، اپنی بندگی کا اقرار اور پھر سیدھے راستے کی درخواست۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ صرف سوچنے کے لیے چھوڑتی ہوں، یہ جو اصول ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ اصول ہمارے دیکھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اگر یہ یقین ہو کہ یہ آزمائش میری برداشت کی حد کے اندر ہی ہے، تو کیا اس سے مایوسی کم نہیں ہوتی؟ ہاں، یہ تو ہے۔ اور کیا یہ ہمیں اللہ سے مدد مانگنے اور صبر سے اس کا سامنا کرنے کی طرف زیادہ مائل نہیں کرتا؟ اس پہلو پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔